Hello everyone. Uh, Thank you so much for the response on shorts. Uh, that's I'm kind of flattered. Uh, yeah. So आज का topic है which is very close and what I can say, a lot of people can resonate with me on that topic. It's mutual fund. So हम क्या करते हैं जब हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो what we do is we go on website, suppose grow, हम देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है और हम डायरेक्टली जंप करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी या फिर रिटर्न्स एंड ऑल दैट। ये पैरामीटर्स तो आजकल है ही हमारे पास, तो हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा हमें यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न दिख रहा है। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं है म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, या फिर आप कंफ्यूज है कि किस म्यूचुअल फंड में मुझे डालने चाहिए पैसे और किस में नहीं डालने चाहिए, डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू। सी, टुडेस टॉपिक इज म्यूचुअल फंड। ओके, टुडेस टॉपिक इज म्यूचुअल फंड। मेरी गंदी हाईलाइटिंग राइटिंग को माफ कर देना। म्यूचुअल फंड, ओके, विच, कौन सा लेना। सो म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल लाइन में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड इज लाइक पूल ऑफ मनी। लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन अ पूल, और वो पूल एक म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल HDFC सिक्योरिटीज एक म्यूचुअल फंड ओपन करता है, आपके पैसे लेता है और वो मार्केट में डाल देता है। सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, लाइक अभी तो बहुत सारा कचरा हो गया है म्यूचुअल फंड मार्केट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, द फंड हाउसेस एंड देयर द रिस्क मैनेजर और द एसेट मैनेजर्स, मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि दे डोंट हैव द प्रॉपर एक्सपीरियंस, लाइक उनके पास बस 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर हैंडलिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ एंड असेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो दैट पुट्स अस अ क्वेश्चन इन कि हम किसके भरोसे हमारे पैसे छोड़ रहे हैं। ओके, एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। सो हम, अगर आपको कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको अब कंफ्यूज हो आपको कहाँ डालना चाहिए, मैं बताता हूँ कहाँ डालना चाहिए। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, बता ही नहीं रहा हूँ। डोंट पुट माई वर्ड्स इन टू लाइक काले पत्थर की रेख। जस्ट listen to me. If that resonates with you, follow that. If don't, forget that. Okay. Okay, so what happens, ओके, कहाँ डालना है म्यूचुअल फंड के पैसे, मैं सीधा मुद्दे मुद्दे पे आता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड निफ्टी 500 पे डालते हैं, यार हाउ डू आई राइट इट बेटर, निफ्टी 500, 50, निफ्टी 50, निफ्टी 100, ये तीन आपके पास चॉइसेस है। दिस आई कैन कॉल इंडेक्स फंड। हैंड राइटिंग, कैन आई राइट दिस आई कॉल इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड कंसेप्ट लाइक निफ्टी 50, मतलब क्या, निफ्टी के 50 स्टॉक। तो वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपके 50 स्टॉक के पैसे, आपके पैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज की म्यूचुअल फंड ओपन किया, तो क्या करेगा वो म्यूचुअल फंड हाउस, अगर आपने 1000 रुपए अपने HDFC सिक्योरिटीज को दिए और बोला कि मुझे इंडेक्स फंड बाय करके दो, तो वो क्या करेगा, आपके 1000 रुपीज डिवाइड करेगा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल वेटेज। जितना, अगर रिलायंस 8% कैपिटल वेट कैरी कर रहा है, तो वो आपके पैसे भी उस हिसाब से लग जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि मेरे पैसे जो है निफ्टी 500 में करो, तो वो क्या करेगा, निफ्टी 500 जो इंडेक्स है उसमें आपके पैसे डाल देगा। ओके, यहाँ पे समझने वाली एक चीज है, निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 100, ये सब है। यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग रहता है, हर हर 6 महीने में रहता है। ओके, मोटा मोटी 6 महीने के आसपास ही रहता है। मतलब जो आपके पैसे जो है वो क्वालिटी स्टॉक में ही जाने वाले हैं। अगर अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी 50 में, फॉर एग्जाम्पल BPCL, तो उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स में से भी अपने आप निकाल देगी 50 में से, और दूसरा एक अच्छा वाला 50 में डाल देगी। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है उस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज आपके पैसे जो है वो क्वालिटी स्टॉक में ही लगे रहेंगे, निफ्टी 50 के या फिर निफ्टी 500 के या फिर निफ्टी 100 के। सो फ्रॉम मी, मेरा मान, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक, आपके पैसे जो है, your money is always going to tie with a quality stocks. Why? Because Nifty 50 index
Nifty 500 index, Nifty 100 index. As I said earlier, the index fund consists of a quality stocks. Because Indian stock market follows the capitalization weightage method, जो quality stocks रहेंगे वो हमेशा index में रहेंगे. Now Nifty 50 consists of 50 stocks which are quality stocks having FIIs and DIIs into it. Okay, so there are 99% chances that they are good and quality stocks. अगर कुछ क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है तो एफ आई आई डी आई अपना पैसा निकाल लेंगे, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज होगा और वो अपने आप निफ्टी 50 से चला जाएगा. Example could be like BPCL. I think BPCL, they have excluded BPCL from Nifty 50 and added Zomato and all the stocks. Why BPCL का performance मैंने देखा नहीं है, but it could have decreased. That's why they have FI and DIs ने market cap अपना पैसा निकाल लिया, market capitalization fall हुआ. Zomato they saw a good opportunity, an internet company, then they put their money into Zomato, and it included in Nifty 50. वैसे ही index है Nifty 50, Nifty next 50. Nifty next 50, Nifty 100, Nifty 500. Those are the index funds. Those are the indexes. Why are there indexes? सब stocks, quality stock मिलके एक index बनती है और उसके बाद उसका एक index fund form होता है. ओके, अभी ये कैसे करता है? अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप जाते हो HDFC सिक्योरिटी के पास और बोलते हो मुझे निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसे डालने हैं, तो वो HDFC सिक्योरिटी क्या करता है, आपके पैसे निफ्टी 50 के पूरे कंसिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स में डाल देता है. लाइकवाइज एंड वी कॉल दैट एज ए इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. आपको 100 स्टॉक वाले इंडेक्स में डालना है तो निफ्टी 50, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड. सेम वाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, सेम वाइज निफ्टी 500 index fund. So what happens, the performance of that thing is tied with जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मतलब नेक्स्ट 50 जो है स्टॉक्स उनका. दिस इज सी, कोई भी ले लो, यूटीआई ले लो, एक्सिस ले लो, कुछ भी आपको प्रोवाइडर कोई भी लेना है, म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कोई भी ले लो. बट सी द परफॉर्मेंस इज लाइक, द परफॉर्मेंस इज सी इज 100% हमेशा से टाई रहेगा निफ्टी के साथ. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. इंडिया इज अ बूमिंग इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर बूमिंग इकोनॉमी है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी एट द एंड जब आप 10 साल बाद देखोगे तब ऊपर ही रहेगा. थर्ड इज लाइक योर म्यूचुअल फंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडियन इंडेक्स विच इज निफ्टी 50. सो दैट आपका परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का भी हमेशा ऊपर रहे. दैट्स इट. So what I'm giving you suggestion today is like it's kind of like आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आपको अगर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना है और आपके गोल्स जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म्स के हैं. सी यार, व्हाट इज दिस, सी जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे इस वाले दौरान इन्वेस्टमेंट किया, उन 2003 से लेके, अगर 3 से लेके ये पीरियड में देखा जाए तो उनको रिटर्न मिला है यहाँ पे अच्छे खासे. जिन लोगों ने कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2009 से इन्वेस्टमेंट किया है उनको रिटर्न्स कब जाके मिले होंगे, आपको क्या लगता है? ये देखो, इस दौरान एक स्टेडी अपफ्लो तो है ही निफ्टी का, बट उनको रिटर्न्स बहुत तगड़े वाले रिटर्न्स मिले यहाँ पे व्हेन द पीक ऑफ लाइक 24 25. अभी तो पीक ही चल रहा है वैसे भी. सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आपको देखना है, तो यू कैन जस्ट सिंपली सर्च निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा हाउ यू कैन फाइंड दोज काइंड ऑफ कीवर्ड्स. आप अपना दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए. मैंने बस आपको एक आज हिंट देने की कोशिश की है. आई डोंट वांट यू गाइज टू सबमर्ज इनटू द टेक्निकलिटीज एंड क्या रहता है म्यूचुअल फंड. नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है म्यूचुअल फंड का, जस्ट देखिए व्हाट आर द इंडेक्स फंड्स.
मैंने तो बता दिया कंसेप्ट, अगर नहीं समझा फिर भी आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप सीख सकते हो व्हाट इज इंडेक्स फंड एंड हाउ इट दे आर टाइड विद द इंडेक्स एंड हाउ दे परफॉर्म. थैंक यू.